आज का टॉपिक का विषय है कि देश में जो लोग गरीबी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। इस पे ये टॉपिक आज का है, जिसके लिए व्यक्ति के ऊपर, समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर और किस तरह से कहाँ पर कैसे होना चाहिए, ये टॉपिक है। सबसे पहले तो गरीबी हम लोग उसे कहते हैं सब जैसे जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, भोजन और कपड़ा, मकान, ये आवश्यकता ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है बच्चों में। आजकल के नए ज़माने के हिसाब से शिक्षा, अगर ये ठीक से नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो ये जो है गरीबी की परिभाषा में आते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करें कि ये गरीबी को दूर करने का क्या क्या उपाय हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आदमी का शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो शिक्षित होंगे वो कहीं ना कहीं अपने गरीबी को दूर करने के उपाय आसानी से ढूंढ लेंगे। तो लोग शिक्षित क्यों नहीं होना चाहते हैं? तो उसके पीछे जो कारण है कि लोगों को मन में जब तक बदलाव नहीं आएगा, लोग इस गरीबी से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जब आपके पास कोई भी काम नहीं होता है तो अपने काम को बेहतर ढंग से करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, या अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो खुश रहे और अपने काम को बेहतर कैसे करे उस पर ध्यान दे, प्रयास करे, मेहनत करे। और हमें लगता है अगर आप किसी चीज़ के लिए बार बार सोचते हैं और मेहनत करते हैं तो काम समय के साथ बेहतर होता ही जाता है। और जैसे जो भी व्यक्ति जो भी काम करते हैं उस काम में सबसे प्रथम चीज़ अगर गरीबी दूर करना है तो इस आपके काम की उपयोगिता समाज में होनी ही चाहिए। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप अच्छे कारपेंटर हैं तो आपकी उपयोगिता होगी। अच्छे जो भी किसी अच्छा से करते हैं, अच्छा सिलाई करते हैं तो आपकी उपयोगिता होगी। तो आप ये सोचिए कि हम सिलाई कैसे अच्छा से कर सकते हैं, कैसे तेज़ी से कर सकते हैं। और एक और जो ज़रूरी बात है कि अपने काम में इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि दुनिया जो तुलनात्मक चीज़ है उसमें उस काम में से मान लीजिए 100 रुपया में 100 रुपया के लिए कोई आदमी सपोज़ कीजिए 30 फल दे सकता है, तो 100 रुपये में आप प्रयास कीजिए 31 फल देने का। यानी उतना ही पैसे में आप ज़्यादा से दे सकते हैं, अच्छा भी दे सकते हैं। जो ज़्यादा दे सकता है और अच्छा भी दे सकता है तो उसका कभी ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो अच्छे लोग बनने के प्रयास करने क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने जो भी आप काम करते हैं उससे समाज के फ़ायदा हो उस पर ध्यान दीजिए और आप वो काम को चुनिए जिसमें लोगों के लिए ज़रूरत है, एक नंबर। दूसरा, उस काम को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तीसरा, उस काम को ऐसे कीजिए ताकि और जो आपके लेवल के जो भी आदमी हैं उससे आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम नहीं, कम से कम थोड़ा भी ज़्यादा नहीं तो कम से कम समाज के बराबर, मीडियम जो होता है मध्यम मार्ग में, उतना आपको करना ही चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई भी आदमी आपको हेल्प कर रहा है या किसी और को भी हेल्प कर रहा है उसके लिए आप अच्छा सोचिए। जैसे आपने कस्टमर ने आपका काम कर दिया और आपको अच्छा कहा, फिर आप भी उसको अच्छा कहिए, कहाँ पर अच्छा, चलिए आपने धन्यवाद दिया, ये तो आपका अच्छा को साबित करता है। तो ये जो चीज़ है कि हम जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसको भी उसका रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको उतना ही बताते हैं जो कोई अच्छा आदमी आपको कहता है अच्छा, और फिर उसको भी आप अच्छा कहते हैं, तो इस तरह से अच्छा जो है मल्टीप्लाई करने लगता है। और आपका जीवन में तो कोई बुरा नहीं हो सकता क्योंकि आप अच्छे लोगों के बीच में भी हैं और उसके लिए अच्छा कर भी रहे हैं और उसके अच्छाई को आप एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि लोग गरीब से कैसे बचना है। तो आप जो भी काम करते हैं उसमें समाज को उपयोग है। आपको लोग सिगरेट पी रहे हैं, कोई लोग दारू पी रहे हैं, कुछ लोग पैसे को ऐसे खर्चा कर ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो उसे ये नहीं लगता है, वो जब जवान होते हैं तो उसे लगता है कि जीवन भर जवान ही रहेंगे। वो भूल जाता है कि बुढ़ापा भी आएगा, मजबूरी भी आएगा। इस सभी कोरोना आया हुआ, दुनिया भर में संकट का माहौल है। तो मेरा बस यही कहना है, इसको रियलाइज़ कीजिए। इस वीडियो देख के रियलाइज़ करना है कि हम अपने काम को बेहतर कैसे कर सकते हैं और काम को उपयोगिता समाज में होनी ही चाहिए। और काम के बदले हम कभी भी किसी को कम नहीं, ज़्यादा दे दे। दूसरी बात, अगर हम खाली समय मेरे पास है तो अपने काम को और बेहतर करने का, अपने को और निखारने का, अपने को और खुश करने का, अपने आप को और स्वस्थ करने का प्रयास में लगे रहना चाहिए। जैसे स्वस्थ रहने के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वो है आपका भोजन और आपका जो शारीरिक परिश्रम, ये दोनों का एक समावेश सही होना चाहिए। अगर आप शारीरिक परिश्रम बहुत कम करते हो तो बहुत ज़्यादा खाने का आपको अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो बीमारी के रूप में जो है ये इम्बैलेंस होगा, जो
आपका शारीरिक परिश्रम कम है और खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ये जो बैलेंस बिगाड़ रहा है, ये आपके लिए बीमारी बन के आएगा, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या स्ट्रोक होना, और भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कैंसर भी होना, मोटापा में कैंसर भी बढ़ जाता है, कब्जियत भी ज़्यादा होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो चीज़ें बहुत ही सारी है। अच्छी चीज़ हम बताए थे और पिछले वीडियो सब में कि अच्छाई बहुत सारी अच्छाई को खोज के लाती है। तो सबसे पहले अपना भोजन सही कर लीजिए। जिस मौसम में जो फल मौसम में वहाँ उपजता हो वो सस्ता होता है। अब विटामिन के नाम पे उसमें कमी नहीं, सभी टमाटर में विटामिन कम नहीं है, तो ये टमाटर सस्ता भी है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से साल भर आप जो है आपका जीवन बेहतर है। सपोज़ कीजिए आप 100 टमाटर खाने के बाद टमाटर खाने का मन भर जा रहा है, तो कोई जो शुरू में महंगा टमाटर है, तो जो धनी आदमी होगा शुरू में 100 खा करके उस टमाटर खाना बंद कर देंगे, आप थोड़ा बाद में 100 खा के बंद करेंगे। आप जब खाएंगे तो वहाँ लोकल टमाटर होगा। तो बहुत धनी होने वाला भी कभी कभी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय का शुरुआती टमाटर खाते हैं, तो हो सकता है बहुत सारा कीटनाशक दवा देने के बाद उसे बचाया गया हो, पौधा को भी दिया गया हो, क्योंकि वो समय के पहले का है। समय के पहले समय ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उसमें ज़्यादा दाम से बेचता है। इसलिए किसानों के साथ कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा दाम लेने के चक्कर में समय से पहले उपजाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब समय आता है सस्ता आता है, तो अच्छा भोजन कर लेंगे, अपने काम को बेहतर करेंगे, अपने काम को औरों की तुलना में कम पे करेंगे, तो फिर आपका काम क्यों नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर आपके पास खाली समय है तो प्रयास कीजिए कि आपके काम से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदा पहुंचाइए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है तो वो वापस नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि अच्छा आपको नहीं मिलेगा सो नहीं। इसलिए अच्छा करना भूलिए मत। और इसके साथ में सरकार की तरफ से क्या है, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों चीज़ अगर सरकार सही से कर ले तो हमें लगता है गरीब लोगों के लिए मुश्किलें नहीं आएगी। क्योंकि शिक्षा सही हो जाए उसके बच्चे पढ़ लेंगे, स्वास्थ्य सही हो जाए तो कभी बीमार पड़ेंगे करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी चीज़ है कि हम ग्रामीण लोग अक्सर देखते हैं, उसे कहते हैं खैनी खाने की या सिगरेट खाने की या लड़ाई झगड़ा देखने में मज़ा आता है, पॉलिटिक्स करने में मज़ा आता है, लोगों एक दूसरे को परेशान करने में मज़ा आता है। ये सब चीज़ गलत है। इसका ये जो आपका निगेटिव पर्सनैलिटी है जिसे आपको गरीब बनाता है। जब आप जवान होते हैं तो आप लगता है हम शक्तिशाली हैं, आपके अंदर अहम घमंड बहुत सारी भावनाएं आता है, उसे लगता है कि आप तो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत घमंड है या मेरे लोग खुशामद कर रहे हैं। ये भावना एकदम हटा देना चाहिए अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं जीवन में तो अपने काम को सामाजिक उपयोगिता वाला काम चुनिए, उस काम को बेहतर से बेहतर करने का रोज़ प्रयास कीजिए, अच्छा भोजन सही कीजिए, थोड़ा शारीरिक परिश्रम की जितना ज़्यादा करते हो ज़्यादा खाइए, कम करते हैं कम खाइए। फल, हरी साग सब्जी जो मौसम के हिसाब से आता है उसको खाइए, कम पैसे में मिलता है क्योंकि वहाँ का लोकल होता है, उस पर ज़्यादा आता है इसलिए दाम थोड़ा कम रहता है। तीसरा है, आप सरकार पे या सामाजिक जो भी संस्था है उसमें जहाँ शिक्षा का बात है, स्वास्थ्य की बात है, उसमें सहयोग कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार करे। अगर अच्छे स्वास्थ्य, जैसे केरल में केरल का स्वास्थ्य हेल्थ जो है हर 10, 20, 30 साल से हम जब पढ़ाई शुरू किए थे 2000 ईस्वी से पहले, उस वक्त केरल का सारा रिकॉर्ड अच्छा था, अच्छे हेल्थ था। जबकि केरल में लोगों की आमदनी कम थी, उसके बावजूद भी हेल्थ अच्छा था क्योंकि उसकी शिक्षा अच्छी थी, लोगों को पता था कि अच्छी चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो ठीक इस तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले, जानकारी सुन के आप ये समझ सकते हैं कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास टेक्निक सही है, इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कोई आपके लिए कर रहा है उसको धन्यवाद दीजिए, अच्छे आदमी को प्रोत्साहन दीजिए, अच्छाई खुद कीजिए, कभी भी शरीर के नुकसान करने वाला कोई भी काम मत कीजिए, जैसे नशा करना, सिगरेट पीना, या अब जवान है तो उसमें जवानी में घमंड, पैसा ज़्यादा पैसा घमंड, या आप काम कर सकते हैं अच्छा तो उसका घमंड नहीं करके आप काम को और बेहतर करने का प्रयास में हमेशा लगे रहिए, काम अच्छा कीजिए, कम पैसा मिले तब भी काम अच्छा सही कीजिए। ये आपको जब सिचुएशन ख़राब आएगा उस वक्त आपको बचाने का काम करेगा। और चीज़ है, अगर आप कुछ कमाते हैं तो सारे पैसे को खर्चा करने में मत लगाइए, कुछ उसमें से बचाइए जो कि आगे आपके काम आएगा। दिन हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो भी आया है चला जाएगा। जैसे कोरोना आया, कोरोना भी जाएगा, ये जाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कितने लोगों को मार के जाएगा, इस पर हम लोगों का चर्चा है कि कम से कम लोग क्षति हो और बीमारी चला जाए, जो कि अभी दिखता नहीं जा रहा है किसी के साथ होगा। फिर भी प्रयास तो हमारा होना ही चाहिए। तो इस संदेश के माध्यम से इतना ही रहा। धन्यवाद। आपके जीवन में
गरीबी नहीं आए, खुशियाँ बरकरार रहे, आप खुश रहें, लोगों जो अच्छे हैं उसको सहयोग करें, खुद अच्छे बने, नशा नहीं करें, भोजन सही लें, व्यायाम लें, अपने काम को और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। और जो भी व्यक्ति आपको हेल्प करते हैं या किसी और को हेल्प करते हैं उनको धन्यवाद दें। और ऊपर वाले को भी, सब जगह रहने वाले, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सब जगह रहने वाले परमात्मा, उनको भी आप धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद।